वालेकुम सलाम। बब्बा वकीला कहाँ चले? मैं तो तेरे दौरे आई थी। बब्बा सकीला कहाँ जाती? मैं तो घेर को ही जाऊँ डंगर डोर को देखूं चल के। और मेरी बहन तो कैसे आगे मारे बड़े दिनों में दिखाई दी। मैं कहा बारिश पूरी से ना जा। किसी के लंडे की बारात गई बड़े दिनों में और उसका नाच भी हो रहा। चल चलती हो तो जल्दी चल, अन्नी मैं तो जा रही। कभी नाच खत्म हो जावा, मुझे नाचना कभी ज्यादा ही शौक है। हाँ बब्बा मैं तो भूल ही गई। अन्नी बुलावा तो हमारे भी आ रहा। चल कर बैठ जा, मैं डांग रहा हूँ घास पानी करूँ फिर चलेगा दोनों। अन्नी उसका पापा का पता नहीं कितना टंडे बजावेगा। क्या बजावेगा? तेरे लगा एक अद्धे जागती पालनी है क्या? एक अद्धे काम तो वो भी कर देगी। हाँ है उतनी क्यों ना, एक है वही मदरसे में जावे। मदरसे में 27 कॉपी किताब लेकर बैठ जा। उधर सभी नहीं करते, काम के लवे लग जा। बिल्कुल भी काम के लवे लगती ही नहीं। और वो इतना काम मेरे में से मिलता नहीं, बुढ़ापा आ गया। और वो 12-13 डंगर है, एक भूखी गोबर की पड़ी वो भी मुझे ही पात नहीं। और बांध दूध की इतनी बड़ी बड़ी केनिया वे भी मैं ही दूं। रात को पड़ गई इतनी चस्को होते सभी नहीं करती। अपनी माँ का हाथ पैर दबा दे, पहले पैसे मांगो 50-60 रुपए लेकर जब मनो केली हाथों पर सिर पर न चढ़ावा, परेशान कर देगी। उसे अगले घर भी जाना, अन्य का जाकर सासी खड़े होकर पीट कर देगी। बब्बा मैंने कहा चढ़ा रखी उसे सिर पे, उसके बाप ने कर रखी उसकी आदत खराब। नु कहे हमारा किल्ली जागती उसे कुछ कहना दिए। और बब्बा आली वो चुप भी खड़ी हो जा। और इन्हें सोचे कि मेरी चुगली कर रही होगी, उससे तो घना ही डर लगा है मुझे। खाला जान और अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। बेटी खाला जान कैसी हो? आज कैसे आना हुआ? बेटी मैं तेरी माँ को आई थी बुलान। अच्छा हुआ तू भी आ गई मदरसे में जा। जिसकी कहता गीत के बुलाया था इसे वहाँ से लेके जा रही। खाला जान वहाँ क्यों जा रही हो? क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटी वैसे तो सही, वैसे तो ठीक है। अल्लाह ने बड़े दिनों में दिन दिखाया और किसी कहता गीत के बुलावा था। अगर न गए तो नाराज हो जाएगी, सारी उम्र का उलाना रह जाएगा। खाला जान और अम्मी जान वैसे तो मैं बच्ची हूँ, बड़ों की बात मानना मेरा फर्ज है। लेकिन आप लोग मेरी एक बात सुनिए कि किसी के नाराज होने से तो आप डरती हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह के नाराज होने से डरो। बेशक नाच गाना सुनना बहुत बड़ा गुनाह है और नाच गाने सुनने वाले को कल मरने के बाद रख कर गरम करके उसमें डाला जाएगा। और अम्मी जान आप तो कभी नमाज नहीं पढ़ती, पूरी ही जाहिल हो रही हो। पढ़न दो मुझे नमाज। तेरा बाप ने इतना बड़ा लेंडा बांध रखा, जब भी घास गिर जाओ भैंस पूंछ मार मार भाड़ दो। खाला जान मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि आप भी कभी नमाज नहीं पढ़ती। मैं बेटी भी नहीं पढ़ती नमाज, मेरे तो घुटनों में दर्द रहेगा और उंगा जान शुरू होने लगा। इनका मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। मुझे तो मत थकाल होने का डर रहेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप एक मुसलमान घराने में पैदा होकर भी नमाज नहीं पढ़ती। ए मुसलमानों, नमाज पढ़ने लगो वरना एक नमाज छोड़ने से 2 करोड़ 80 वर्ष तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। कैसे अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करोगे? कैसे कैसे अज़ाब को बर्दाश्त करोगे? सोच लीजिए, अभी सोचने का वक्त है, वरना कल आखिरत में एक दूसरे के मुंह पर तकते रह जाओगे। इसे पुकारोगे कौन बचाएगा? तू बचा लिए तो एनी मॉल बन, तुझे कर देगा आगे। इन मौलवी ने तो ऐसी ऐसी बात बता दी, रोज नए नए मसले झाड़ा इनके। इन्होंने तुम्हारा जीना हराम कर रखा। हाँ वो नए नए मौलवी नए नए मसले, ये तो हमारी सारी बातें गलती बतावा। इनकी बातों का नहीं हमारे पर चुप पूछे असर पड़ता। चल चलती हो तो जल्दी चल, अन्नी मैं तो जा रही, कभी नाच खत्म हो जावा। अब मैं इससे तो पूछ रही हूँ क्यों चढ़ी खड़ी मेरे सिर पे है? क्यों आए तुम मदरसे में से? अम्मी जान मैं तो मदरसे से इसलिए आई थी कि आज हमारे मदरसे के उस्ताजों की दावत है। ए सलमा चुप हो जा, न तो मुझे गीत में जान दी और अपने अपिज्जू को जाकर नु कह दिए मेरे माँ की तो तबीयत खराब हो रही, घाट का शेरों बनी पड़ी, उठा भी जाता नहीं। तौबा तौबा अम्मी जान, आप मुझे भी झूठ की तालीम दे रही हो, दर्द और बुखार का बहाना बनाकर, और आप अल्लाह के मुबारक मेहमानों की मेजबानी को ठुकरा रही हो। ऐसा करना और झूठ बोलना हरगिज़ जायज नहीं है। ऐसे करने वालों से अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त नाराज होते हैं। और हाँ, जो मेहमानों के खाने में खर्च होता है कल आखिरत में उसका हिसाब नहीं होगा और ना भूख और प्यास की शिद्दत में तड़पना पड़ेगा। इसमें तो ज्यादा याद करती है और ज्यादा ही मसले झाड़ रही। मैंने भेज अपनी जानती को मदरसा में, मैं तो स्कूल में भेजा करूँ। अरे कई दिन होले जान रही हो, कल मोड़म पर फोन करता आवेगी बाजी से बुलाना। हाँ वो जब मोड़म आएगी मुझे भी आँख मार लिए, मैं भी इसका नाम स्कूल में लिखूंगी, जब मिलेगा मुझे भी सुकून। लो वाली मोड़म तो खुद हो ठिकाने, आंखों में बैटरी लगा रही। आंटी जी गुड मॉर्निंग। गुड़ मांग रही, मैं दुआ न सलाम बैठ जा करे, गुड़ भी देवेगी तुझा। अरे बेवकूफ, मैं आपसे गुड नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको सलाम ही तो कर रही हूँ। क्या आपको इतना सलीका नहीं? ऊपर इसमें सलीके की क्या बात है? तो किस तरह का सलाम है? चल मैडम जी मार से गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आई एम सॉरी नो मैम, मैं तो सिर्फ आपकी बेटी को बुलाने के लिए आपके घर आई थी, आपसे बहस नहीं करना चाहती। कहाँ है वो, जरा उसको बुलाइए। ए ना जी बेटी, वाल तेरी मैडम चल स्कूल
स्कूल। अरे माँ क्या कहने घड़ी घड़ी हाथ मरो जा खेलन मिलते ती बुड्ढी सी। अच्छा ज्यादा बोल रही मैं खड़ी तेरी मोड़म तो नहीं शिल्पा। ओ भाई ये तो मैडम भी आई खड़ी रहने फिर मुझे मैडम का डर पड़ रहा। मेरी डरने वाली चश्मे वाली से। नाज़िया बेटा क्या बकवास कर रही हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? क्या परेशानी है नाज़िया बेटा? चलो मेरे साथ स्कूल। नहीं जाने स्कूल कहीं तुम अंतर बन को घर पे चढ़ को आगे पढ़ाते कुछ अन्य बच्चों को बुलान कर रखा। ए नाज़िया तुझे क्या हो गया? तू क्यों तड़प रही? मुझे तो रुक के से मालूम दिया था। मैंने सच्चे से गिला ना मैं जागती को छेद रखी ला छुड़ाते हो मैं मुड़ जाएगी पिद्दी से तो है ही। होता क्या तू खड़ी नहीं चश्मे वाली मुझे स्कूल न जाने को कह रही पढ़ाती कुछ नहीं चौथी में करती अब तक नाम लिखना इसका चश्मे वाली ने। हाँ लट्टू स्कूल में पढ़ाने वाले तो यही करे क्या जरूरत पड़े ना पढ़ाने लिखाने की स्कूलों में। इन्हें तो अपना टाइम पास करने को मिल रहा सरकारी माल मिल रहा बैठे बिठाए और माँ मदरसे में जाकर देख कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही। हर एक छोटे बड़े बच्चे में कुछ ही पढ़वा ला और तुझे चौथुमा कर दिया अपना नाम लिखना में सिखाया चश्मा वाली ने। अरे हम क्या करें जब ये खुद ही नहीं पढ़ती स्कूल कभी कभी आती है 75% होनी चाहिए और आपकी बेटी एब्सेंट करती रहती है। क्यों न जाती अभी तुम यही 2-4 दिन से आपको जाने भी नहीं। अरे बस रहने जब नहीं गई हो जो बच्चे रोज जा रहे हैं ना बता क्या सेवा का सारे ठाक है बिल्कुल। अरे खाम खा मुझे गुस्सा दिला रही हो क्या? मैं आपको बुलाने के लिए आपके घर आई थी आपसे बहस नहीं करना चाहती आपने मेरे सिर में दर्द कर दिया। हाँ ये तो हमें पता तो उसको बुलाना आई थी जी मैं तो ऐसा जो खत्म कर दूं। ए नाज़िया बेटी बिल्कुल ना चली जाइए चश्मे वाले साथ चाहे आज कुछ भी हो जाइए मैं भी यहीं खड़ी रहेंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहती। आपको क्या लगता है कि मैं आपके हाउस में आई हूँ? अरे नादान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नाज़िया बेटा मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ चलो मेरे साथ स्कूल। जब मैंने तुझे अक्सर मना कर दिया मुझे जाना है स्कूल में। और कहाँ जाओगी कहाँ जाना चाहती हो बोलो बेटा? मैं तो सलमान साहब मदरसा दारुल में जाऊंगी। देखे मैंने कितनी अच्छी बात बताई जुनू करा खड़ी खड़ी सुनती रहूं। ए सलमा इसे भी सुना तो 2-3 बात इसने मेरे सिर में दर्द कर रखा घड़ी घड़ी नु करी चल स्कूल क्या होगा स्कूल इसे देख के मेरा मूड खराब हो रहा। मैम साहिबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम साहिबा वैसे तो आप मुझे मुसलमान घराने की नजर आती हो। बेटी मैं मुसलमान घराने में ही पैदा हुई हूँ। मैम साहिबा मुझे आपको देखकर ताज्जुब हो रहा है कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा होकर भी एक स्कूल की प्रिंसिपल बनी हुई हो और अल्लाह ताला ने औरत को इसलिए पैदा नहीं किया कि वो किसी स्कूल की प्रिंसिपल बने या किसी थाने की ऑफिसर बने या किसी बैंक की मैनेजर बने। अल्लाह ताला ने औरत को सिर्फ 4 दीवारी में रहने का हुक्म दिया है। ए मुसलमान औरतों पर्दे में रहा करो और अपने पर्दे का खूब एहतिमाम क्या करो। जगह जगह बेपर्दा औरतें नजर आती है। इन बेपर्दा जालिम औरतों ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। इन बेपर्दा जालिम औरतों को कल मरने के बाद ही पता चलेगा जिस वक्त जहन्नम में सर के बल लटका दी जाएगी और उसमें हमेशा हमेशा जलना पड़ेगा। वाह मेरी प्यारी गुड़िया आप तो बड़ी स्वीट बातें करती हो। आपकी हर एक बात मेरे दिल में समा गई। इंशाअल्लाह आज से स्कूल में पढ़ाना बंद करूंगी और मदरसे में पढ़ाना शुरू करूंगी और अपने बच्चों को भी इस्लामी तालीम दूंगी। हाँ बेटी सही बात बताई मैं भी अपनी बच्ची को मदरसा दारुल में भेजूंगी और आज से ही 5 वक्त की नमाज शुरू करूंगी। अल्लाह मैं घुटनों की मार देगा। हाँ वाह हम भी ऐसे ही करेंगे और इसके अब्बा को सारी बात बताऊंगी और ना मदरसे वालों काम को मना करा करने के। जब से हमने मदरसे वालों काम को मना करी ना हमारे तो घर की सारी बरकत ही चली गई और बहुत हमारे नाम की दुआ करियो। आमीन।